हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी पिछली वीडियो को अ, देखा होगा और इन्जॉय किया होगा और ज़रूर उससे सीखा भी होगा। तो आज मैं एक और नई वीडियो बनाने लगा हूँ और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से भी काफ़ी नई बातों को सीखेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो काफ़ी अहम टॉपिक है और जैसे पिछले टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है उसी तरह ये टॉपिक भी एक अहम टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं, कि दूसरों की मदद करने के लिए हमें क्या-क्या बातों को देखने की ज़रूरत है और दूसरों की मदद करना क्यों ज़रूरी है। ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखें तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी जगह पर ऐसी हमें कहानियाँ मिलती हैं जिससे हम ये देखते हैं और जिससे हम सीखते हैं कि हमें दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है। तो आज हम इस वीडियो में इन कुछ स्टोरीज़ के बारे में सीखेंगे, स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनसे सीखेंगे कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि लोग इस वीडियो को देखकर बरकत हासिल कर सकें। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है कि हम दूसरों की मदद कैसे करें। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि लोग हमारी मदद करें, लेकिन आज ज़रूरी ये है कि अगर जब हम ये सोचते हैं कि लोग हमारी मदद करें तो हमारे लिए ये भी सोचना ज़रूरी है कि हम भी दूसरों की मदद करें और दूसरों की मुश्किलात में उनका साथ दें। तो आज मैं आपके सामने कुछ 4 ऐसी कहानियाँ रखूँगा जिससे आप ये सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो कैसे बाइबल मुक़द्दस में हमें सिखाया या बाइबल मुक़द्दस हमें कैसे सिखाती है पुराने और नए अहदनामे में कि दूसरों की मदद करना कितना ज़रूरी है। इसमें 4 कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी जो हम सब जानते हैं, जब हम मदद की बात करते हैं तो बीइंग एज़ अ क्रिश्चियन तो हमारे ज़हन में सबसे पहले नेक सामरी की मिसाल जो है वो हमारे दिल में और हमारे ज़हन में आ जाती है कि नेक सामरी ने कैसे जो एक यहूदी की मदद की। और बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि सामरी और यहूदी जो हैं वो आपस में उनकी कोई ख़ास इतनी दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने यहूदी की मदद की और वहाँ पर जो है वो नेक सामरी जो है वो वहाँ पर आया और उसने उस शख्स को वहाँ से उठाया और उठाकर उसकी मदद करने के लिए ले गया। ये कहानी आपको लूका 10 बाब और उसकी 25 आयत से लेकर 37वीं आयत तक ये कहानी आपको मिलेगी। और फिर उसके बाद हम कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें उन टाइम पर भी उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है जिनको हम इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये मुश्किल में रहें। हम कभी-कभी सोचते हैं कि हाँ जी, इस पे मुश्किल आ गई तो बहुत ही अच्छी बात हुई। लेकिन हमें बाइबल ये सिखाती है कि हमें उन लोगों की मदद करने की भी ज़रूरत है जिन्हें हम इतना पसंद नहीं करते या हमारे दुश्मन हैं या हम उनको जानते नहीं हैं, लेकिन हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। फिर एक और मदद करने की जो मिसाल बाइबल में हमें मिलती है वो मत्ती 8 बाब उसकी 22वीं से 25 आयत तक अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने एक अंधे को जो है वो ठीक किया और वो फिर अंधा जो है वो देखने लग गया। और वो अंधा, अगर आप वो स्टोरी पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि वो अंधा यीशु को पुकार रहा था और उससे वो गिड़गिड़ा रहा था, उससे मदद मांग रहा था और उसने उसकी मदद की और फिर उसके बाद उसने उसको ठीक कर दिया। और इससे हम ये भी सीखते हैं कि अगर कोई हमसे मदद के लिए पुकारता है, अगर हमें मदद के लिए बुलाता है तो हमें उसकी मदद करने की ज़रूरत है। फिर अगर हम पुराने अहदनामे की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर अगर हम एलिय्याह की एग्ज़ाम्पल को लें और पहली सलातीन 17 बाब 7 से 16 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एलिय्याह उस एक गरीब बेवा औरत के पास गया और जब वहाँ पर सारपत में कहत आ गया था और लोगों के पास खाने को नहीं था, तो वो उस औरत के पास गया और उस औरत ने उसकी मदद की और उसने उससे कहा कि तू मुझे खाने को दे दे। और वो जानती थी कि मेरे पास सिर्फ़ एक ही रोटी बनाने के लिए आटा बाकी बचा है, लेकिन उसने फिर भी एलिय्याह की मदद की और फिर एलिय्याह ने उसको बरकत अता की और वो उस औरत का ना आटा ख़त्म हुआ, ना तेल ख़त्म हुआ और वो उस वक़्त तक जब तक वहाँ पर कहत रहा तो उनका जो है वो आटा और तेल जो है वो पूरा टाइम तक उनका चलता रहा और वो कभी उसमें से कम ना हुआ। तो हम कभी-कभी
ये सोचते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, तो हम इसकी मदद कैसे कर दें, हम अपने लिए रखते हैं, हम दूसरों को नहीं देना चाहते। लेकिन इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हम आगे लोगों को दे देते हैं, तो एक ऐसी बड़ी हस्ती मौजूद है, जो खुदा हमें देखता है और वो हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा कर देता है और वो हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। फिर एक और हमने स्टोरी जो है हम पढ़ते हैं, आस्तर की स्टोरी पढ़ें, तो उसका 8वाँ बाब अगर देखें तो एक्सियरस बादशाह जो था, वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसने अपने लोगों के लिए जो है वो मदद मांगी और वो डरी नहीं। उसने ये बात कहते हुए कभी डरी नहीं कि वो लोगों के लिए मदद हासिल करे। तो ये कहानी भी हम देखते हैं, तो हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि जब कभी हमें किसी के लिए मदद लेने की ज़रूरत है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे किसी के सामने, किसी बादशाह के सामने खड़े हो जाएँ, किसी बंदे के सामने, ऐसे सरसूख आदमी के सामने भी जाकर हम उसके लिए मदद माँग सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा है कि हम लोगों की मदद करें, चाहे हमें किसी भी एंगल से उनकी मदद करनी हो, चाहे हम जैसे भी उनकी मदद कर सकें, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करते रहें। तो बाइबल भी हमें ये सिखाती है मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से कि कैसे-कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने एग्ज़ाम्पल्स दी हैं लोगों की मदद करने के लिए, या खुदावंद यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया है लोगों की मदद के लिए। आपने देखा होगा कि जब एक शख्स बीमार था और वो उसको वहाँ हौज़ में जाने के लिए उसमें ताकत नहीं थी, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी मदद की और वो जानता था कि अगर वो इसकी मदद करेगा तो लोग कहेंगे कि आज तो सब्त का दिन है और तूने इसको क्यों ठीक कर दिया। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी मदद की। तो आज मेरे और आपके सीखने के लिए ये मौका है कि हम ये सीखें कि हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। हम दुआ के ज़रिए लोगों की मदद कर सकते हैं, हम तसल्ली देकर लोगों की मदद कर सकते हैं, हम रुपए पैसे के ज़रिए लोगों की मदद कर सकते हैं, हम लोगों को तसल्ली देकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेज़ हैं जो हमें नज़र आते हैं जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आज आप ये सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन-सा ऐसा तरीका जो है वो अपनाने को है जिससे आप लोगों की मदद कर सकें। तो आप दुआ करें कि लोगों से दुआ के ज़रिए लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। आप पैसे देकर किसी की हेल्प कर सकते हैं। आप किसी को तसल्ली देकर किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो आज हमने ये जो चीज़ें सीखी हैं, उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आप इसको ना सिर्फ़ खुद इस पे अमल करेंगे बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बताएँगे, ताकि लोग जो हैं इसको सीख कर इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें और इस तमाम इन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ सकें और हम एक ऐसा माशरा बना लें जो ना सिर्फ़ हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में वक्त गुजारें, बल्कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, एक दूसरे की चीज़ों को एनालाइज़ करें और फिर हम उनके साथ रहकर हम उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की भी कोशिश करें। तो खुदा मुझे और आपको इस वीडियो की वजह से बरकत बख्शे। तो जाते-जाते मैं फिर आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और इसी तरह खुदावंद में आगे बढ़ते जाएँ। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।